नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे आईसीएफ कोचेस को एलएचबी कोचेस में कन्वर्ट क्यों कर रहा है और साथ ही जानेंगे कि जब सर्दियों में ट्रेन का एसी बंद रहता है तो रेलवे एसी का चार्ज क्यों वसूलता है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें क्योंकि हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ट्रेन के लाल और नीले कोचेस को तो जरूर देखा होगा। जो लाल रंग के कोच होते हैं उन्हें एलएचबी कोच कहा जाता है। एलएचबी यानी कि लिंक हाफ मैन बुश कोचेस। और वहीं जो नीले रंग के कोच होते हैं उन्हें आईसीएफ कोच कहा जाता है। और यहाँ आईसीएफ का मतलब होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे ने नीले रंग वाले आईसीएफ कोच बनाना बंद क्यों कर दिए हैं और अब इंडियन रेलवे सिर्फ लाल रंग वाले एलएचबी कोच क्यों बना रहा है और आईसीएफ कोच को एलएचबी कोच में क्यों बदला जा रहा है। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने साल 2018 में सेफ्टी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने के लिए आईसीएफ कोचेस को बनाना बंद कर दिया था और अब इंडियन रेलवे सिर्फ एलएचबी कोच बनाती है। और अब इंडियन रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के आईसीएफ कोचेस को एलएचबी कोच में बदल रहा है। इंडियन रेलवे आईसीएफ कोचेस को एलएचबी कोच में क्यों बदल रहा है, ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसीएफ कोच की तुलना में लिंक हाफमैन बुश कोच का वजन कम होता है। इसके अलावा जो आईसीएफ कोच होते हैं उनमें एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है और जबकि एलएचबी कोच में डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल होता है। ऐसे अगर हम बात करें आईसीएफ कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की तो आईसीएफ कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और जबकि एलएचबी कोच की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और जबकि इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आईसीएफ कोच को 18 महीनों में एक बार पीरियोडिक ओवरहॉल की जरूरत होती है और जबकि एलएचबी कोचेस को 24 महीनों में एक बार पीरियोडिक ओवरहॉल की जरूरत होती है। तो इस तरह से एलएचबी कोच के मेंटेनेंस में भी खर्चा कम आता है। दोस्तों, आईसीएफ कोचेस के जो डब्बे होते हैं वो एक्सीडेंट के बाद एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं क्योंकि इनमें डुअल वूफर सिस्टम होता है। लेकिन जबकि एक्सीडेंट के बाद एलएचबी कोच के डब्बे एक के ऊपर एक नहीं चढ़ते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें सेंटर वूफर कपलिंग सिस्टम होता है। और आपको बता दूं कि ट्रेन के दो डब्बों के बीच में एक जोड़ होता है जिससे वो डब्बे आपस में जुड़े होते हैं, उसे ही कपलिंग कहा जाता है। इसके अलावा आईसीएफ कोच में बैठने की क्षमता भी कम होती है। इसमें स्लीपर में 72 और थर्ड एसी में 64 लोग बैठ सकते हैं। और अगर बात की जाए एलएचबी कोच की तो इसमें बैठने की क्षमता ज्यादा होती है। इसमें स्लीपर में 80 और थर्ड एसी में 72 लोग बैठ सकते हैं, जबकि ये कोच एलएचबी कोच से 1.7 मीटर छोटे होते हैं। इसके अलावा जो आईसीएफ कोच होते हैं उन्हें लोहे यानी कि आयरन से बनाया जाता है और इस वजह से इनका वजन ज्यादा होता है, यानी कि ये भारी होते हैं। जबकि एलएचबी कोचेस स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है, इस वजह से ये हल्की होती हैं। साथ ही आप एलएचबी और आईसीएफ कोचेस में एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि आईसीएफ कोचेस एलएचबी कोचेस की तुलना में ज्यादा आवाज करती हैं। आईसीएफ कोच का राइट इंडेक्स 3.25 होता है और जबकि एलएचबी कोच का राइट इंडेक्स 2.5 से 2.75 के बीच होता है। राइड इंडेक्स एक नंबर होता है जो किसी वाहन के राइड कंफर्ट के बारे में बताता है। सफर के दौरान झटकों से बचने के लिए आईसीएफ कोच में डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्सल बॉक्स पर लगे कॉइल स्प्रिंग और डैशबोर्ड को प्राइमरी सस्पेंशन कहते हैं और बोलिस्टर असेंबली में लगे कॉइल स्प्रिंग और शॉक अब्सॉर्बर को सेकेंडरी सस्पेंशन कहते हैं। ऐसे ही एलएचबी कोच में भी दो तरह की सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सल स्प्रिंग और 4 शॉक अब्सॉर्बर को प्राइमरी सस्पेंशन कहते हैं और आउटर कॉइल स्प्रिंग, इनर कॉइल स्प्रिंग और शॉक अब्सॉर्बर को सेकेंडरी सस्पेंशन कहते हैं। और इस वजह से एलएचबी कोच में आईसीएफ कोच के मुकाबले कम झटके लगते हैं और पैसेंजर्स के सफर का एक्सपीरियंस काफी आरामदायक होता है। दोस्तों, पहले एलएचबी कोच का इस्तेमाल सिर्फ तेज गति वाली ट्रेनों में किया जाता था, जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन अब इंडियन रेलवे ने सभी आईसीएफ कोच को जल्द से जल्द एलएचबी कोच में अपग्रेड करने का फैसला किया है और ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि एलएचबी कोच सुरक्षा, स्पीड, क्षमता और आराम इन सभी मामलों में आईसीएफ कोच से बेहतर होती है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जब सर्दियों में ट्रेन का एसी बंद रहता है तो रेलवे हमसे उसका चार्ज क्यों वसूलता है? हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी आया हो। तो ऐसा है इसलिए क्योंकि हम एयर कंडीशन कोच में सफर कर रहे होते हैं, ना कि एयर कूल्ड कोच में। जो एयर कंडीशन कोच होते हैं उन्हें गर्मियों में ठंडा रखा जाता है और सर्दियों में गर्म और इनका टेम्परेचर सेट रहता है। जब गर्मियों में बाहर का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है तो इस कोच के अंदर का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं सर्दियों में जब बाहर का तापमान -4 डिग्री तक होता है तो इस कोच के अंदर का टेम्परेचर 17 से 21 डिग्री के बीच होता है और जिसके लिए सर्दियों में हीटर चलाया जाता है और उसे ब्लोअर चलाकर पूरे डब्बों में गर्म हवा को सर्कुलेट किया जाता है। और ऐसी डब्बों में जो हीटर होता है वो खास तरह का होता है और इसी वजह से हीटर में सारी रात रहकर भी सूखी त्वचा का एहसास नहीं होता।
जो कि रूम हीटर से होना आम बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।